हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और शिक्षा मित्रों से कल ऊहापोह की स्थिति बनी रही और उसके आधार पर एक सूचना निकल कर आ रही है जिसमें स्टे होने की बात सामने आ रही है। तो कोई भी स्टे नहीं हुआ है, ये पूरा जजमेंट की एक जो संक्षिप्त कॉपी है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप समझिए उसमें क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। उसके बाद में जो 2 जजों के आदेश में संशोधन की इच्छा जताई। इसके बाद आज मामले की सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है 6 जुलाई तक अपना सबमिशन दाखिल करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। उसके बाद 2 जजों ने आदेश में संशोधन की इच्छा जताई, मतलब 2 जजों ने आदेश में संशोधन की इच्छा जताई और मामले को ओपन कोर्ट में सुनने का आदेश दिया गया। इसका याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया। उसके बाद मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। इसका मतलब है 14 जुलाई तक कोई भी वाद विवाद की स्थिति नहीं है। मैटर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 6 जुलाई से पहले अपना पक्ष भेजे। सरकार 6 जुलाई तक अपना पक्ष भेजेगी। इसके बाद सरकार बताए कि 45% सामान्य आरक्षित के लिए 40% के आधार को क्यों बदला। 6 जुलाई तक कोर्ट चार्ट के जरिए भर्ती के सारे चरणों डिटेल बताए। तब तक शिक्षा मित्र जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत है उनको ना छेड़ा जाए, मतलब उनको उनकी नौकरी पर रहने दिया जाए, उनको बर्खास्त ना किया जाए किसी भी तरीके से। इसका मामला क्या है? दरअसल ये है मामला। दरअसल इस मामले में एक याचिकाकर्ता की ओर से सबसे पहले वरिष्ठ मुकुल रोहतगी ने दलील रखी। उनकी दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। फिर कोर्ट ने दुष्यंत दवे और अर्यमा सुंदरम की दलील पर याचिका को खारिज के आदेश को मॉडिफाई करने की मंशा जताई कि कम से कम हमारी बात को सुन तो लो। शिक्षा मित्रों के आग्रह पर जज ने अपनी बात को बदला और फिर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इतने पक्षकार हैं कि उन सब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनना मुश्किल है, लिहाजा सभी मामलों की सुनवाई तब तक लंबित रहेगी। मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी, तब तक कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। दुष्यंत दवे ने ओपन कोर्ट में सुनवाई होने तक मामले को टालने का विरोध किया। इसका अर्थ यहाँ पर यह निकलता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो इतने सारे लोगों को जिन्होंने पिटीशन फाइल की है इनको सुना नहीं जा सकता और मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी, तब तक कोई अंतरिम आदेश नहीं जारी किया जाएगा। दुष्यंत दवे ने ओपन कोर्ट में सुनवाई होने तक मामले को टालने का विरोध किया, लेकिन जज ने उनको फटकार लगा दी। याचिकाकर्ता के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट आज ही मामले की सुनवाई की और कोर्ट ने दुष्यंत दवे से पूछा कि जब अच्छी योग्यता वाले शिक्षक मिल रहे हैं फिर बार लोअर करने का क्या मतलब और तुक है। मतलब जब 60-65 पर ही इतने सारे बच्चे पास हो गए तो 40-45 पर उसको नीचे लाने का क्या अर्थ है। इस पर वो सब सभा सुन्न हो गई और कोई बोल नहीं पाया, कोई तर्क नहीं दे पाया जज साहब को, और जज साहब भी सहमत नहीं दिखे उनकी बात से। इस पर शिक्षा मित्रों की ओर से PS पटवालिया ने कहा कि जहाँ तक योग्यता की बात है इसमें भी काफ़ी लोचा है। योग्यता का आधार 10वीं 12वीं स्नातक BTC BEd के कुल नंबरों के 10% औसत योग से होता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे सवाल। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछे हैं। शिक्षा मित्रों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि मेरिट के नाम पर भारांक और अन्य नियम क्यों बदले गए। इस पर तुषार मेहता ने कहा वो कल इस बारे में सरकार से दिशा निर्देश लेकर बताएंगे। इस पर कोर्ट की हम फिर सब याचिकाओं को नोटिस जारी कर रहे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं सबको नोटिस जारी कर दिया गया है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि नियुक्ति प्रक्रिया के नियम परीक्षा से पहले या बाद में बदलना कितना सही या गलत है। इस पर वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि रिजल्ट रिकैलकुलेट और रिकम्प्यूटेड हो 40-45 के आधार पर ही, मतलब वो चाह रहे थे 40-45 पर ही ये रिकम्प्यूटेड हो, लेकिन पहली परीक्षा किसी भी आधार पर, दूसरी किसी और आधार पर क्यों। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि ये लोग प्रतिभाशाली उम्मीदवारों पर कम प्रतिभा वालों का कब्जा चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि ये लोग प्रतिभाशाली उम्मीदवारों पर
कम प्रतिभाशाली वालों का कब्जा चाहते हैं। तो शिक्षा मित्रों की बात को खारिज करते हुए क्या थी मुकुल रोहतगी की दलील? सबसे पहले शिक्षा मित्रों की ओर से दलील रखते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि सिंगल जज बेंच ने हमारे दावे के समर्थन में निर्णय दिया था, लेकिन डिवीज़न ने हमारा पक्ष पूरी तरह नहीं सुना। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मसला हमारे कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल को लेकर भी है और नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार किए गए बदलाव पर भी है। इस पर जस्टिस ललित ने पूछा कि कितने शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे। जवाब में मुकुल रोहतगी ने कहा कि 30,000। फिर सरकार ने शिक्षा मित्रों की बजाय 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती निकाली। मुकुल रोहतगी की सारी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद जब याचिका खारिज हो गई तो जो शिक्षा मित्र का पक्ष है उसमें मायूसी के बादल छा गए और कहीं ना कहीं शांत हो गए, क्योंकि अब अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। अब क्योंकि कोई भी पक्ष जीते या हारे, वो पक्ष गया था स्टे लेने के लिए, स्टे उनको मिला नहीं। अब कहीं ना कहीं और याचिकाओं के माध्यम से, कॉमन नंबर के माध्यम से भर्ती को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और भर्ती नहीं रुकेगी, भर्ती पूर्ण होगी। किसी को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब 14 जुलाई से पहले इस भर्ती में कुछ सुनना बाकी नहीं है और उसके बाद 6 जुलाई को सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और सरकार आपके साथ है पूर्ण रूप से। भर्ती में किसी भी तरह का अवरोध नहीं किए, कोई भी नहीं डाल सकता, क्योंकि शिक्षा मित्रों की पिटीशन फाइल थी, वो रास्ते से हट चुके हैं। 14 जुलाई को अब उनकी सुनवाई होगी। तो फ्रेंड्स, यही एक अपडेट निकल के सामने आ रही थी। बीच में क्या हुआ था, एक टेक्नीशियन की गलती से उस पर गलती से लिख गया था स्टे, तो उस पर स्टे मेंशन हो गया था। तो उनमें थोड़ी देर के लिए खुशी रही कि चलो हो सकता है कि हमने फैसला कुछ और आया, सुनवाई कुछ और ही और स्टे हो गया, लेकिन बाद में मामले को सुधारते हुए फिर ये इन सब चीज़ों पर अच्छे से इनको किया गया और दूसरा संशोधित ऑर्डर को पब्लिश किया गया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल हम फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।